नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खास खबर में। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की, जहां पार्षद टिकट वितरण में बीजेपी को बगावत का डर। नामांकन के कुछ घंटे पहले तक सभी नामों का नहीं किया ऐलान। दावेदारों को गुपचुप फॉर्म भी देने की तैयारी चल रही है। वार्ड नंबर 20, 28, 29, 46, 57, 66 पर अंतिम समय तक नहीं किए गए नाम जारी। इन वार्डों में दावेदारों को फॉर्म भरने की ताकीद दी गई है। बता दें कि एन वक्त पर पार्टी देगी बी फॉर्म। सिंधिया समर्थक नामों को टिकट देने को लेकर बीजेपी मुख्यालय में विरोध हो चुका है। होल्ड किए गए वार्ड 66 के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया था। तो वही भोपाल से बड़ी खबर है, जहां टिकट विरोध फिर पहुंचा बीजेपी मुख्यालय। नेता पत्नियों को टिकट देने का हुआ विरोध। राजगढ़ से महिला मोर्चा की कई कार्यकर्ता पहुंची बीजेपी मुख्यालय, जहां राजगढ़ में नेता पत्नियों को टिकट देने का आरोप लगाया। महिला आरक्षित वार्ड में नेता पत्नियों को टिकट देने का आरोप लगाया। महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप लगाया गया। तो टिकट विरोध फिर से पहुंचा बीजेपी मुख्यालय, जहां नेता पत्नियों को टिकट देने का विरोध किया जा रहा है। राजगढ़ में नेता पत्नियों को टिकट देने का आरोप लगाया गया, जहां महिला आरक्षित वार्ड में नेता की पत्नियों को टिकट देने का आरोप लगा है। महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने अनदेखी का आरोप लगाया है और इसका विरोध जो है वो अब बीजेपी मुख्यालय तक जा पहुंचा है। नगरीय निकाय चुनाव में टिकट वितरण हो चुका है और टिकट वितरण से जो कार्यकर्ता खफा हैं वो बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में अपनी बात लेकर पहुंच रहे हैं। राजगढ़ से कुछ महिला मोर्चा की कार्यकर्ता यहां पर आई हैं जो अपनी बात रखने आई हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि क्या आपका नाम है, किस पद पर है और आप कहां से आई हैं? मैं अनीता दुबे, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष, राजगढ़ जिले से हैं। अच्छा, यहाँ पर आप लोग क्यों आए हैं? यहाँ पर हम लोग अपील समिति के समक्ष अपना प्रतिवेदन लेकर आए हैं कि हमारे महिला मोर्चा की जो सक्रिय बहनें हैं, जो दिन रात काम करती है, उनको दरकिनार करके और नेता पत्नियाँ जो कभी घर से नहीं निकलती, उनको टिकट वितरण किया गया है। पूरे जिले में इस भेदभावपूर्ण कार्रवाई के विरोध में हम लोग यहाँ पे अपील करने आए हैं। कितने ऐसे नेताओं की पत्नियां जिनको टिकट दे दिया गया है और आप लोगों को क्यों दरकिनार किया गया, ऐसा क्यों लगता है आपको? ये तो संगठन जाने कि हमें दरकिनार क्यों किया गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो अभी तक की रणनीति बनी है उसमें 50% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। तो हमें तो सिर्फ संगठन से ये पूछना है कि अगर 50% आरक्षण महिलाओं के लिए दिया गया है तो उन महिलाओं का क्या योगदान रहेगा भारतीय जनता पार्टी में। आने वाला समय चुनावी साल है, अभी बहुत सारे चुनाव होने हैं, अभी विधानसभा के चुनाव होने। अगर हमारी बहनों को अगर साइड में कर दिया जाएगा तो फिर हमारा अस्तित्व क्या रहेगा, हम उस चुनाव में कैसे भागीदारी करेगी हमारी। लेकिन जो महिलाओं के लिए आरक्षित होगा वार्ड, उसमें दिया तो महिलाओं को ही गया दिया महिलाओं को दिया है, लेकिन नेता पत्नियों को दिया गया है। तो नेता पत्नियों को क्यों दिया गया है? जो घर में बैठी महिलाएं हैं, आज जितनी भी हमारे साथ में मोर्चे की बहनें आई हुई है, ये सब भारतीय जनता पार्टी के झंडे से लेके टाट पट्टी उठाने से लेके हम दुनिया भर के काम करते हैं। तो हमें उसको दरकिनार हमें क्यों किया गया है? हमारा तो बस एक ही संगठन से यही प्रश्न है कि हमें दरकिनार करके उन नेता पत्नियों को क्यों टिकट दिया जा रहा है कि जो घर से निकली नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की हम बहनें हम खड़ा कर रहे हैं। हमने एक माहौल बनाया है महिला मोर्चा का। अभी तक राजगढ़ जिले में 10 साल से महिला मोर्चा नील था, लेकिन इस बार हमारी अध्यक्ष के उसमें नेतृत्व में हमने महिला मोर्चा को जिंदा करा है। हमने उसे एक पृष्ठभूमि पे लाके खड़ा करा है। तो हम तो भारतीय जनता पार्टी से यही अपील करेंगे और मांग करेंगे कि हमारी बहनों को न्याय मिले। अच्छा, लेकिन अब तो नामांकन का जो समय है वो निकल गया है, तो अब आप लोग क्या करेंगे? अब तो चुनाव प्रचार में जुटना पड़ेगा। चुनाव प्रचार में जुड़ना पड़ेगा, जो हमसे बनता है वो करेंगे, लेकिन अपना हक तो मांग कर रहेंगे। अगर आपको हक नहीं मिलता है तब क्या करेंगे? आप सोचेंगे उसके बारे में भी। तो ये हर बार अन्याय करा गया महिला मोर्चा के साथ। मतलब जब भी काम आता है महिला मोर्चा हमेशा आगे बुलाते हैं और जब उन्हें हक लेने की बारी आती है तो उन्हें पीछे कर दिया जाता है। हर जगह मतलब आरक्षण हो रहा है। आरक्षण क्यों किया गया है? जब आरक्षण पे उम्मीदवारों को सही उतारा नहीं जा रहा है। जहाँ सामान्य को उतारना चाहिए वहाँ पिछड़े को उतारा जा रहा है। जहाँ पिछड़े को आना चाहिए वहाँ हर कोई सी सीट दी जा रही है। ये गलत हो रहा है। और जहाँ महिला मोर्चा हक मांग रही है उसे पीछे क्यों करा जा रहा है? तो ये आप देख सकते हैं कि महिला मोर्चा राजगढ़ की जो कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में आई हुई हैं और उनका कहना ये है कि जो महिलाओं के लिए वार्ड आरक्षित थे वहाँ पर नेताओं की जो पत्नियाँ हैं उनको टिकट दे दिए गए हैं और ये जो कार्यकर्ता हैं महिला मोर्चे की उन सबको दरकिनार किया गया है। अपनी शिकायत लेकर वो यहाँ बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में
पहुंची हुई हैं। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। तो एक खबर भोपाल से, जहां पर बीजेपी ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। नगर निगम के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। भोपाल नर्मदापुरम के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। पार्षद पद के लिए सूची जारी की गई है। तो उम्मीदवारों के नामों का ऐलान बीजेपी ने किया। नगर निगम के लिए उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है। बता दें कि भोपाल नर्मदापुरम के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। पार्षद पद के लिए बीजेपी ने सूची जारी कर दी है। बीजेपी में टूटा परिवारवाद का फॉर्मूला। टिकट देने वालों ने ही तोड़ा फॉर्मूला। जहां भोपाल बीजेपी जिलाध्यक्ष सुमित पचौरी के रिश्तेदार नीरज पचौरी को 78 वार्ड से मिला पार्षद का टिकट। सुमित पचौरी के चाचा का बेटा है नीरज पचौरी के पिता भी हैं पूर्व पार्षद। वार्ड 37 से पूर्व पार्षद हेमराज कुशवाहा की पत्नी वंदना कुशवाहा को मिला टिकट। वार्ड 52 से पूर्व पार्षद राम बाबू पाटीदार की पत्नी शीला पाटीदार को मिला टिकट। कई वार्ड में पूर्व पार्षद की पत्नियों और उनके रिश्तेदारों को दिया गया टिकट। तो परिवारवाद का फॉर्मूला बीजेपी में टूटा, जहां टिकट देने वालों ने ही तोड़ा फॉर्मूला। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मनोज जुड़ गए। मनोज, अब बीजेपी में परिवारवाद का जो फॉर्मूला था वो टूट गया। देखा ये जा रहा है कि कई सारे वार्ड हैं जहां पर किसी की पत्नी को टिकट मिला है, तो कहीं किसी के रिश्तेदार को टिकट मिल रहा है। बिल्कुल, बीजेपी ने दावा किया था कि इस बार परिवारवाद पार्टी में नहीं चलेगा, लेकिन क्योंकि ये छोटे चुनाव है, निकाय चुनाव है, इसी में वो झलक नजर आने लगी। जो फॉर्मूला था उनके नेताओं ने उसे तोड़ने का काम किया। जिला अध्यक्ष बीजेपी के जो सुमित पचौरी है, उनके रिश्तेदार को 78 वार्ड से नीरज पचौरी को टिकट दिया गया। उनको उम्मीदवार बीजेपी ने बनाया। इसी तरीके से दूसरे वार्ड जो है यहाँ पे हेमराज कुशवाहा पार्षद थे, उनकी पत्नी वंदना कुशवाहा को टिकट दिया गया। राम बाबू पाटीदार जो पार्षद थे, उनकी पूर्व पार्षद थे, उनकी पत्नी को टिकट दिया गया। तो ये तमाम नाम हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे नाम हैं 85 वार्डों में जहां पर जो पूर्व पार्षद थे, उनके रिश्तेदारों, उनकी पत्नियों को टिकट देने का काम जो है बीजेपी की तरफ से किया गया। जिला बीजेपी की तरफ से किया गया, मध्य प्रदेश बीजेपी की तरफ से किया गया। तमाम नामों पर मंथन हुआ, लेकिन परिवारवाद का जो फॉर्मूला था वो यहाँ पर टूटता हुआ नजर आया। ऐसे में कांग्रेस जरूर अब इस पूरे मामले पर बीजेपी पर हमलावर होगी, क्योंकि कांग्रेस ने इस तरीके के किसी भी फॉर्मूले को इस चुनाव में लागू करने की बात नहीं कही थी। खुद कमलनाथ ने कहा था कि जो भी जिताऊ चेहरा होगा वो उन्हें टिकट देने का काम पार्टी के द्वारा किया जाएगा। तो ऐसे में अब बीजेपी को कहीं ना कहीं अब विरोध भी झेलना पड़ रहा है। बीजेपी कार्यालय में भी जो है लगातार जो कार्यकर्ता हैं, जो स्थानीय नेता हैं, वो नाराजगी उनकी वहाँ पर देखी जा रही है। विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। टिकट वितरण को लेके कई तरीके के आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि बाहरी प्रत्याशी को जो है पार्टी ने टिकट दे दिया, रिश्तेदारों को टिकट दे दिया। जो स्थानीय लोग थे, जो स्थानीय कार्यकर्ता थे, जो कि पार्टी के लिए लंबे समय से काम कर रहे हैं, उनको टिकट नहीं देने का काम किया। तो ये आरोप भी लगाने लगे। अब देखते हैं किस तरीके से बीजेपी की तरफ से इस डैमेज कंट्रोल को जो है वो किया जाता है, क्योंकि लगातार वार्डों से इसी तरीके की तस्वीरें निकल कर सामने आ रही। यही कारण है कि जो पहली लिस्ट थी उसको जारी किया गया था, अब दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी। अभी भी कई ऐसे नाम हैं जिनको रोका गया है। तो हर वार्ड में विवाद की स्थिति बनी थी। यही कारण है कि बीजेपी मुख्यालय तक जो है कार्यकर्ता पहुंचकर वहां पर भी हंगामा कर रहे हैं, लगातार टिकट का विरोध कर रहे हैं कि रिश्तेदारों को दिया गया, बाहरी प्रत्याशी को दिया गया। तो अब विरोध के सुर जो है खुलकर बीजेपी में सामने आने लगे। बीजेपी के तमाम नेता जो है सड़कों पर उतर गए और जो टिकट दिए गए जिन नेताओं को, उनका विरोध खुलकर कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मनोज तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर भोपाल से, जहां पर पार्षदों की लिस्ट जारी होने के बाद बीजेपी में इस्तीफे का दौर भी शुरू हो चुका है। सांसद प्रज्ञा सिंह के बंगले के बाहर नाराज समर्थक धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठकर इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। पूर्व बीजेपी पार्षद केवल मिश्रा के समर्थक बैठे धरने पर। पूर्व बीजेपी पार्षद केवल मिश्रा के समर्थक पहुंचे वार्ड 56 से पूर्व बीजेपी पार्षद हैं केवल मिश्रा। सांसद प्रज्ञा सिंह के बंगले के बाहर नाराज समर्थक बैठे धरने पर बैठकर इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। समर्थकों से फोन पर सांसद प्रज्ञा सिंह की ने बातचीत की। पार्टी के नियमों को ताक पर रखकर टिकट दिए गए।
तो वहीं देवास में टिकट नहीं मिलने से नाराज कार्यकर्ता ने आत्मदाह की कोशिश की है। तस्वीरें देवास के बीजेपी दफ्तर की हैं, जहां पर भोजराज सिंह जादव नाम के कार्यकर्ता ने टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर अपने ऊपर केरोसिन डालकर आत्मदाह की कोशिश की। तो एक खबर भोपाल से, जहां पर टिकट वितरण से नाराज पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के पूर्व जिला मंत्री और पूर्व मंडल मंत्री राकेश यादव ने पार्टी को इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि वार्ड क्रमांक 3 से भारतीय जनता पार्टी से वो टिकट मांग रहे थे, लेकिन टिकट न मिलने से नाराज होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो वहीं अब वार्ड क्रमांक 3 से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे राकेश यादव। बता दें कि बीजेपी ने पिछली बार के पार्षदों के टिकट काटे हैं। 85 में से महज कुछ लोगों को ही पूर्व पार्षद को फिर से मौका मिला है और इस बार नए चेहरे पर बीजेपी ने दांव खेला है। क्षेत्रीय पब्लिक और क्षेत्रीय जनता की आवाज के साथ कहना चाहता हूं कि ये कोई विधायक भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा का क्षेत्रीय पब्लिक और क्षेत्रीय जनता की आवाज के साथ कहना चाहता हूं कि ये कोई विधायक भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा। और खबर भोपाल से, जहां टिकट न मिलने का दर्द बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में फूट पड़ा। फूट कर रो रहे दावेदार। टिकट न मिलने से नाराज दावेदार पहुंचे बीजेपी प्रदेश मुख्यालय, जहां टिकट न मिलने से फूट कर वे रो रहे हैं। प्रदेश मुख्यालय में खड़े होकर फाड़ा बायोडाटा। वार्ड 15 से की थी टिकट की दावेदारी, लेकिन टिकट नहीं मिलने के चलते भी काफी नाराज नजर आए और मुख्यालय पहुंचकर यहां पर वे पोस्टर फाड़ते हुए रोते नजर आए। ये प्रदेश के हमारे देश के नेता हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी मोटाना विधानसभा क्षेत्र में अटल जी के साथ में गिरफ्तारियां दे रही हैं। हाँ, चैनल जो पार्टी वाले कोई नहीं आएगा यहाँ पे, आदाय कर लूंगा नहीं तो मैं। ये देखिए भाई साहब अटल जी के साथ गिरफ्तारी दे दी है। मदन लाल खुराना ये जब अटल जी के साथ पूरी जवानी बर्बाद कर दी, कोई सुनवाई नहीं है। ये प्रदेश के हमारे देश के नेता हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी मोटाना विधानसभा क्षेत्र में अटल जी के साथ में गिरफ्तारियां दे रही हैं। हाँ, चैनल जो पार्टी वाले कोई नहीं आएगा यहाँ पे, आदाय कर लूंगा नहीं तो मैं। ये देखिए भाई साहब अटल जी के साथ गिरफ्तारी दे दी है। मदन लाल खुराना ये जब अटल जी के साथ पूरी जवानी बर्बाद कर दी, कोई सुनवाई नहीं है। ये प्रदेश के हमारे देश के नेता हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी मोटाना विधानसभा क्षेत्र में अटल जी के साथ में गिरफ्तारियां दे रही हैं। हाँ, चैनल जो पार्टी वाले कोई नहीं आएगा यहाँ पे, आदाय कर लूंगा नहीं तो मैं। ये देखिए भाई साहब अटल जी के साथ गिरफ्तारी दे दी है। मदन लाल खुराना। और मुंगेली से बड़ी खबर, जहां लोरमी शासकीय अस्पताल में डॉक्टर की पिटाई का मामला सामने आया है। कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने लोरमी बीएमओ से चर्चा की। चर्चा के बाद अस्पताल में काम पर वापस लौटे कलेक्टर ने अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। पुलिस पेट्रोलिंग वाहन अस्पताल में तैनात रहेगी। तो खबर मुंगेली से है, जहां पर लोरमी शासकीय अस्पताल में डॉक्टर के साथ पिटाई का मामला सामने आया। कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने लोरमी बीएमओ से चर्चा की। चर्चा के बाद अस्पताल में काम पर वापस लौटे कलेक्टर ने अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। पुलिस पेट्रोलिंग वाहन अस्पताल में तैनात रहेगी और उसके बाद डॉक्टर्स काम पर वापस लौटे हैं। तो डॉक्टर के साथ पिटाई का जो सीसीटीवी है वो सामने आया है और आपने वो
उन तस्वीरों में देखा है कि किस तरीके से जो आरोपी है वो डॉक्टर के ऊपर थप्पड़ पर थप्पड़ बरसाते जा रहा है। इसका पूरा वीडियो सामने आया है और संवाददाता प्रशांत जुड़ गए। प्रशांत, जिस तरीके से डॉक्टर के साथ मारपीट की गई है उसके बाद देखा गया कि काफी हंगामा हुआ है और सुरक्षा व्यवस्था रहेगी तभी डॉक्टर काम पर लौटेंगे, ऐसा कहना था डॉक्टरों का। अभी क्या कुछ जानकारी है? प्रशांत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? डॉक्टर के साथ मारपीट के बाद अभी क्या कुछ अपडेट पूरे मामले पर, क्या कुछ कार्रवाई हुई है? जी, मैं बता दूं कि लुरमी पुलिस ने तत्काल मामले के 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की है और मुख्य आरोपी गिरीश गुरु सहित उसके 3 साथियों की गिरफ्तारी की है और अभी पुलिस उनसे पूछताछ की कर रही है। वहीं मैं बता दूं कि इस पूरे घटना के बाद जहां स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी काली पट्टी लगाकर काम बंद करके हड़ताल पे थे, वहीं मुंगेली जिले के कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने बीएमओ से बात की है और उनको आश्वासन दिया है कि अस्पताल में जो आवश्यक सुरक्षा के इंतजाम है वो किए जाएंगे। इसके साथ ही जो पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ी है वो लगातार अस्पतालों की पेट्रोलिंग करेगी और वहाँ गश्त में भी जवान तैनात किए जाएंगे, जिसके बाद उनको समझाई देते हुए कहा गया है कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसे सुचारू रूप से जारी रखें जिससे किसी को कोई परेशानी नहीं हो। वहीं घटना को लेकर सभी निंदा कर रहे हैं कि जिस तरह की घटना हुई है, डॉक्टर के साथ जिस तरह बेरहमी से पिटाई हुई है उसकी सभी निंदा कर रहे हैं। वहीं पुलिस जो है आरोपियों से पूछताछ कर रही है, साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत तमाम जानकारी के लिए। तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर है, कश्मीर की बारामूला में पदस्थ जवान भारत यदुवंशी की शहादत पर पूरे छिंदवाड़ा जिले में शोक की लहर है। शहीद भारत की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल पहुंचे। अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने नम आंखों से शहीद भारत को श्रद्धांजलि दी। अंतिम संस्कार के दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। शहीद भारत छिंदवाड़ा के रोहना कला गांव के रहने वाले थे और बुधवार को गश्त के दौरान आतंकवादियों के साथ सैन्य कार्रवाई में वो शहीद हुए। साल 2016 में भारतीय सेना की भर्ती में वो शामिल हुए थे और पहले ही प्रयास में वो सेना में चयनित हुए। पिछले 1 साल से वो कश्मीर के बारामूला में तैनात थे। परिवार के सदस्यों का कहना है कि जिस जगह भारत तैनात थे वो अकेले दम पर मोर्चा संभाले हुए थे। शहीद भारत की 4 साल पहले ही शादी हुई थी और उनका छोटा भाई भी आर्मी में है और फिलहाल कश्मीर के पुलवामा में तैनात है। बड़वानी के पानसीमल क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने के दौरान राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सोलंकी अलग अंदाज में नजर आए। गांव के प्रचार के दौरान वो एक खेत के पास रुके और हल चला रहे किसान के पास पहुंचे। खेत में हल चला रहे किसान से हल लेकर डॉक्टर सोलंकी खुद खेत में हल चलाने लगे और बाद में मीडिया से बात करते हुए राज्यसभा सांसद ने कहा कि खेती को बढ़ावा देना और किसान का हौसला बढ़ाने के लिए उन्होंने खेत में हल चलाया है। उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी भी खेती को लाभकारी बनाना चाहते हैं और उसके लिए लोगों में खेती के प्रति जागरूक करने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि जब मौका मिले किसान के साथ खेत में काम जरूर करें। किसान का बेटा हूं, जब मुझे मौका मिलता तो हल बखर तिफन गिरने में कोई कमी नहीं रखता हूं, खेती बाड़ी का काम भी करता हूं। और आज भी मैंने चुनाव प्रचार के दौरान मुझे ऐसा लगा कि इस किसान भाई के साथ में अगर हल और बखर चला रहा तो हम भी चलाएंगे, तो उनके साथ हाथ बटाएंगे तो उनका हौसला भी बढ़ेगा और खेती करने की उमंग भी बढ़ेगी। नरेंद्र मोदी जी की सरकार कहती है कि खेती को लाभ का धंधा बनाना है, तो लाभ का धंधा बनाने के लिए खेती से संबंधित जुड़ी हुई बातें भी मैंने उस किसान के साथ की है। आप सबसे भी आग्रह करता हूं कि जब भी आपको समय मिले तो आप भी खेतों में जाएं और किसानों के साथ काम करें। धार के विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल मांडू के पास झाबरी गांव में तेंदुए ने एक लड़की पर हमला कर उसे घायल कर दिया। लड़की और उसके आसपास मौजूद लोगों के शोर मचाने पर तेंदुआ भाग खड़ा हुआ। बताया जा रहा है कि लड़की जंगल में बकरियां चरा रही थी और इसी दौरान तेंदुआ आया और हमला कर दिया। मांडू के शासकीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद लड़की को धार जिला अस्पताल भर्ती किया गया है, जहाँ उसका उपचार जारी है। डॉक्टरों की माने तो लड़की की हालत अब सामान्य है। बकरी चराने गई थी तो बकरी ऊपर थी और मैं ऐसे रास्ते पे थी तो नीचे से दौड़ा। अच्छा, फिर क्या हुआ? और मुझे यार पे पकड़ लिया, ऐसे पंजे मारे। अच्छा, फिर भागा कैसे हो? मेरी बहन छोटी थी, वो चिल्लाए और पत्थर मारे और मैं भी चिल्लाई। रेफर किया गया था, उसके कुछ उसके निशान थे सिर पे और कमर पे और इस जगह दांतों के और नाखूनों के निशान थे। उसका उपचार यहाँ जिला अस्पताल में किया गया और अभी उसकी हालत
बालोद जिले में एक बार फिर से चंदा हाथियों के आने की धमक सुनाई पड़ रही है। गुरु रेंज के बड़बूम गांव के पास के जंगल में चंदा हाथियों का दल पहुंचा। हाथियों के दल में 23 से 24 हाथी होने की खबर है। चंदा हाथियों के पहुंचने की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम एक्टिव हो गई है। वन विभाग की टीम ने हाथियों से लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। अंबिकापुर के उदयपुर में भालू और उसका शावक कुएं में गिर गया। भोजन और पानी की तलाश में गांव पहुंचा भालू शावक के साथ कुएं में गिर गया। लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। बाद में मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने भालू और उसके शावक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जांजगीर चांपा में एक ग्रामीण के घर अद्भुत सांप निकला और इस सांप के 2 मुंह और 4 आंखें हैं। बलौदा ब्लॉक के सनीश्वरी डीह में गांव में एक ग्रामीण के घर से यह सांप निकला है। सोशल मीडिया पर इस 2 मुंहे सांप का वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए एक बार आप भी तस्वीरें, जहां पर वाकई में आश्चर्य कर देने वाला ये सांप, जिसका 2 मुंह है और 4 आंखें हैं। शरीर एक है लेकिन 2 मुंह, जैसा कि आप देख पाएंगे, अलग अलग है। बेमेतरा से बड़ी खबर है, जहां आकाशीय बिजली की चपेट में आए 3 लोग, एक की मौत हुई है, 2 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को नवागढ़ के अस्पताल भर्ती किया गया है। नवागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम घटोली का ये पूरा मामला सामने आया है। तो वहीं जशपुर में नए शिक्षा सत्र की शुरुआत में ही स्कूल में बच्चे शेड के नीचे पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। 2017 में बने चटकपुरा सरकारी हाई स्कूल में 5 साल बाद भी स्कूल भवन का काम पूरा नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि स्कूल भवन की राशि में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। तो वहीं स्थानीय विधायक और संसदीय सचिव यूडी मिंजे ने बच्चों के शेड में पढ़ाई करने पर नाराजगी जताई है। भवन निर्माण के लिए 62,83,000 का बजट है, लेकिन भवन का काम पूरा हुए बगैर लोक निर्माण विभाग और ठेकेदार ने अब तक 44,12,000 रुपए निकाल लिए हैं। संसदीय सचिव यूडी मिंजे ने मामले को गंभीरता से लिया और विभाग के अधिकारियों से हाई स्कूल भवन की सारी जानकारी मंगाई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।